तो सच ये है कि हर लड़का बिकता है बाजारों में। सरकारी है तो लाखों में, प्राइवेट है तो हजारों में। दहेज तो सभी लेते हैं। अगर कोई कमाकर बड़ा अधिकारी बन गया तो उस हिसाब से डिमांड करेगा, और अगर कोई प्राइवेट करता है जॉब तो उस हिसाब से करेगा, और अगर कोई किसान का लड़का है तो उस हिसाब से। पर दहेज तो सभी लेंगे। दहेज की लालच सबको है, चाहिए तो हर हाल में, चाहे वो कितना भी कमाता हो और चाहे उसके पास कितनी भी प्रॉपर्टी क्यों ना हो, और दहेज तो उसे लेना ही है। अब कोई कहेगा उसकी इच्छा नहीं है पर वो दिखावे के लिए ले रहा है, और कोई कहेगा कि हमारी इतनी हैसियत है तो हम दहेज क्यों ना लें। अब दिखावे के लिए लेना है तो खुद भी लगा सकते हो, और अगर इतनी हैसियत है आपकी उसके लिए आप दहेज ले रहे हो तो फिर यानी कि आपकी हैसियत ही नहीं होगी। हैसियत क्यों? कैसी हैसियत? जब मांगना पड़े दूसरों से भीख ही तो फिर काहे की हैसियत। तो सच तो ये है कि दहेज मुक्त ये देश नहीं हो सकता है। हमेशा दहेज चलता आ रहा है और हमेशा चलता रहेगा। न देने वाले बंद करेंगे और न लेने वालों का, मांगने वालों का पेट भरेगा, न उनका मुंह बंद होगा। और देने वाले तो चलो जिनके पास है वो सुखी सुखी खौस शौक से दे रहे हैं अपनी बेटी को, और जिनके पास नहीं है उन पे क्या गुजरती है, उनको कैसे कर्ज उठाना पड़ता है अपनी बेटी के ब्याह के लिए, दहेज के लिए। ये तो उन माँ बाप से पूछिए जिनके पास कुछ भी नहीं है और अपनी बेटी का ब्याह करना है, और उनके पास कई बेटियां होती हैं, एक दो नहीं बल्कि किसी किसी के घर में 3-4 होती हैं। तो सोचिए उनके माँ बाप की क्या गुजरती है। तो उनको पढ़ाना लिखाना खिलाना पिलाना पाल पोस के 20 से 25 साल कर देना, उसके बाद उनकी शादी करना, और शादी में जो खर्चा लगता है वो तो हर माँ बाप करते हैं। उसके बावजूद भी उनको दहेज देना, उसके बावजूद भी उन्हें, चाहे छोटी हो रकम चाहे बड़ी हो, पर वो दहेज ही बोला जाएगा। तो दहेज लेना और देना दोनों लोग कहते तो हैं कि बंद हो जाएगा, ख़त्म हो रहा है, पर ऐसा लग रहा है कि ख़त्म नहीं हो रहा है, और भी ज़्यादा ये प्रथा चल रही है और ना समाप्त हुआ है ना ही कभी समाप्त होगी, ऐसा ही उम्मीद लग रहा है। क्योंकि ना देने वालों के पास तो चलो है, कोई बात नहीं है, अगर है तो इंसान सामने वाला दे रहा अपनी बेटी की खुशी के लिए, पर जिसके पास नहीं है वो बाप कैसे दे रहा है, अपना खेत बेच कर दे रहा है, अपना घर बेच कर दे रहा है अपनी बेटी को, और उसके बावजूद भी उसको नहीं पता है कि हमारी बेटी जिस घर में जाएगी वहाँ पर वो खुश रहेगी। क्या गारंटी है कि आप ज़्यादा धन देकर, ज़्यादा दहेज देकर सामने वाले को खुश रख पाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता है। अगर वो उसे खुश रहना होगा तो वो ऐसे रह लेगा, क्योंकि इंसान कमाता है, जब खुद कमाता है उसी से वो शौक पूरा करता है और उसी से वो आपकी बेटी को भी खुश रखेगा। तो ऐसा नहीं है कि दहेज देकर ही आप अपनी बेटी के लिए खुशियाँ ढूंढ सकते हैं। एक अच्छा इंसान ढूंढिए, अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर उस योग्य बनाइए, उस काबिल बनाइए कि खुद वो कमा सके, खुद कमा सके, खुद अपना घर बना सके, खुद के लिए खुद के पैरों पर खड़ी हो सके, खुद के बच्चों को पाल सके। अगर कोई भविष्य में ऐसी समस्याएं आती हैं तो वो खुद के लिए डटी रहे, खुद के लिए कुछ करे। इंडिपेंडेंट करके भेजिए, पढ़ा लिखा कर भेजिए, इतना ही सबसे बड़ा दहेज तो यही है। धन्यवाद।